एक कन्फ्यूजन है जो मैक्सिमम लोगों को होती है, उसे क्लियर ही कर देते हैं। अंग्रेजी में योगा बोलते हैं और हिंदी में योग बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे योग या फिर योगा के बारे में, यानी कि योगा क्या है, योगा का इतिहास, योगा के फायदे और योग कैसे पूरे विश्व में फैला। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगा क्या होता है। आप तो जानते ही हैं कि आजकल लोग बॉडी फिटनेस और मसल बिल्डिंग के लिए जिम जाया करते हैं, पर क्या इससे मानव शरीर पूरी तरह फिट हो पाता है? जी नहीं, क्योंकि जिम से हम केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ हो पाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य नहीं बन पाता। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि योग मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की एक विधि है। हालांकि योग सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की विधि ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव शरीर को स्वस्थ रखने की एक पद्धति है। योग के विभिन्न आयाम अलग अलग शारीरिक अंगों के लिए लाभप्रद होते हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा मस्तिष्क के लिए लाभप्रद होता है। वैसे तो अलग अलग ग्रंथों में योग की अलग अलग परिभाषाएं मौजूद हैं। उदाहरणार्थ पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और भगवत गीता के अनुसार सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात दुख सुख, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में हमेशा संभाव रखना ही योग है। बाकी आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं योग के इतिहास की। योग की परंपरा बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है और योग विद्या में भगवान शिव को आदि योगी मतलब योग को शुरू करने वाला माना जाता है। और तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित आदि योगी प्रतिमा सद्गुरु द्वारा स्थापित की गई है। और भगवान शिव के बाद ऋषि मुनियों के द्वारा ही योग का आरंभ हुआ था और फिर पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र ग्रंथ में योग विद्या को व्यवस्थित किया। योग का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई और प्राप्त शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के योग आसनों का शिलालेख प्राप्त हुआ, जो कि योग के अत्यंत प्राचीन होने का एक साक्ष्य है। वैसे वैदिक काल में योग को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि उस समय वेदों और अस्त्र की शिक्षा के साथ योग की शिक्षा भी दी जाती थी। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में योग कुछ लोगों तक ही सीमित रहा और फिर आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारी दुनिया को योग शब्द से परिचित कराया था और धीरे धीरे योग पूरी दुनिया में फैलने लगा। इसी बीच 2008 में मलेशिया के एक इस्लामिक समिति ने एक फतवा जारी किया, जिसमें योग को हिंदू आध्यात्मिक तत्व बताया गया और साथ ही मुसलमानों के लिए योग को हराम बताया गया। और कुछ इसी तरह की घटनाएं इंडोनेशिया एवं तुर्की में हुई। इंडोनेशिया में फतवा जारी कर योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन मुद्दों पे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर अंततः 11 दिसंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें 47 मुस्लिम देशों के साथ कुल 192 देशों ने भाग लिया। इस प्रकार से हमारा भारत विश्व पटल पर योग गुरु के रूप में सामने आया। तो इस प्रकार योग के महत्व को देखते हुए हमें जीवन में योग को जोड़ लेना चाहिए, ताकि हम भी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो सकें और योग का और भी प्रसार हो सके। क्योंकि प्रसार से ही प्रसार होगा, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।
इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।